हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम फैब्रिक पट्टी और पर्ल्स के साथ प्लाजो पैंट का एकदम नया डिज़ाइन बनाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए हम आज के इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो फैब्रिक पट्टी बनाने के लिए हमने अपने प्लाजो पैंट वाले सेम फैब्रिक से ये एक पट्टी कट करनी है। ये लगभग 1.25 इंच चौड़ी है, यानी कि 1 इंच 2 पॉइंट, ये देखिए। और लंबाई में हमें थोड़ी ये ज़्यादा लेनी है क्योंकि हमें इससे छोटी छोटी पट्टियाँ कट करनी है। और इसकी उल्टी साइड पे ना इस तरीके से हमने पेपर पेस्टिंग लगा लेनी है प्रेस के साथ। तो अब हमें ना इस पट्टी को एक तरफ से ऐसे फोल्ड करना है, 2 पैर अंदर की तरफ, और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही 2 पैर अंदर की तरफ। ऐसे फोल्ड करते हुए ना हमें फिर से इसे एक फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे एक किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे किनारी की सिलाई के साथ हमने ये पट्टी तैयार कर ली है। ऐसे ही हमने 3-4 पट्टियाँ और रेडी कर लेनी हैं। तो ऐसे हमने ये 3-4 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब हम इन पट्टियों को ना इस वाले पेपर के ऊपर रख के स्टिच करेंगे। तो ये मैंने एक पेपर लिया है, ये थोड़ा थिक है, ये देखिए। और ये लंबाई में लगभग 6.5 इंच है और चौड़ाई में ये 10 इंच है। आपने भी इस तरीके से एक पेपर ले लेना है। तो अब हम इस पेपर को ना इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में ना एक मार्क कर लेंगे। तो ऐसे हमने पेपर के सेंटर में एक मार्क कर लिया है। अब हमें ना इस पे फैब्रिक पट्टी का डिज़ाइन रेडी करना है। तो जो पट्टियाँ हमने रेडी की है ना, उसे हमने ना इस तरीके से रखना है। ऐसे अपने पेपर के ऊपर रखेंगे, सेंटर वाली मार्किंग से लगभग एक पैर इधर इस तरफ ऐसे रखेंगे पट्टी को, और यहाँ पे ना किनारी की सिलाई के साथ पट्टी को स्टिच कर लेंगे। तो नीचे से हम पट्टी को ना इस तरीके से ऐसे घुमा लेंगे। ऐसे घुमा के यहाँ पे भी नीचे की तरफ भी हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे पट्टी के एक तरफ तो हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हमने ऐसे ही दूसरी किनारी पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे एक पट्टी हमारी ये स्टिच हो गई है। ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी एक पैर के गैप पे ना दूसरी पट्टी स्टिच कर लेनी है, ऐसे ही किनारी की सिलाई के साथ। तो ऐसे हमने ये 2 पट्टियाँ स्टिच कर ली हैं किनारी की सिलाई के साथ। अब हमने ऐसे ही ना इसके बीच में भी छोटी पट्टी स्टिच करनी है। लगभग आधे इंच का गैप लेंगे हम अंदर से, और दूसरी पट्टी को भी ऐसे ही घुमाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे हमने ये वाली पट्टी भी स्टिच कर ली है आधे इंच के गैप के साथ। अब हमने इसके अंदर भी एक और पट्टी स्टिच कर देनी है, वो भी आधे इंच का गैप लेते हुए। तो ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी अपनी तीनों पट्टियाँ ऐसे ही स्टिच कर लेनी हैं। तो ये पैटर्न हमारा ऐसे रेडी हो गया है। अब हम इसे अपनी प्लाजो पैंट के साथ स्टिच करते हैं। तो पहले प्लाजो पैंट पे ना हमें बुकरम वाला पैटर्न स्टिच करना है। तो उसके लिए मैंने ये बुकरम ली है, जिसे मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हम इस पर ना मार्क कर लेंगे अपने कट के अकॉर्डिंग। तो नीचे वाली साइड है ये, और यहाँ से ना हमने कट की चौड़ाई जो है ना वो लगभग 9.5 इंच रखनी है। तो 9.5 इंच यानी कि 4.25 इंच को हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो चौड़ाई तो हमने मार्क कर ली। अब हम नीचे से ना कट की लंबाई को भी मार्क कर लेंगे। तो लंबाई जो है ना वो लगभग मैं 6 इंच मार्क कर रही हूँ यहाँ पे। तो 6 इंच को भी हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब हमें ना इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से ऐसे मिला देना है सीधा सीधा। तो यहाँ से अब हमें बाहर से एक्स्ट्रा बुकरम भी लेनी है, तो वो हम इस तरीके से 1.25 इंच मार्क कर लेंगे। तो अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो हमारा ये जो पैटर्न है ना कुछ ऐसे आ जाएगा रेडी होने के बाद। तो अब हम इसे प्लाजो पैंट वाले सेम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे हमने इस पैटर्न को एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट भी कर लिया, और इसको साइड से फोल्ड करते हुए ना प्रेस के साथ अच्छे से बिठा भी लिया है। अब हम इस पैटर्न को ना अपनी प्लाजो पैंट पे रख के पलटेंगे। तो ये मेरी प्लाजो पैंट है और ये इसकी मोहरी वाली साइड है। पैंट को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे, और ये वाले पैटर्न को ना नीचे से हमने लगभग 1 इंच ऊपर इस तरीके से ऐसे रखना है। और यहाँ पे सेंटर में एक रफ स्टिच, उसके बाद ये बुकरम के किनारे किनारे सिलाई। तो ऐसे हमने बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब हम ये बीच वाले फैब्रिक को यहाँ से कट कर देंगे अपनी सिलाई के साथ, लगभग 2-2 पैर का मार्जिन लेते हुए। तो अब हम यहाँ पे ना इसके कोने पे एक छोटा सा कट भी लगा लेंगे।
तो कट भी इसमें लग गया है। अब हम इसे अंदर की तरफ पलट लेते हैं। तो ऐसे हमने इस कट को पलट लिया है। अब हम प्रेस के साथ इसे अच्छे से बिठा लेंगे। तो ऐसे हमने इस कट को ना प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया है और नीचे की तरफ जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था ना, उसे भी मैंने इस तरीके से पीछे से डबल फोल्ड करके प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया है। ये देखिए, पहले आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके ना फिर ऊपर से इसे इस तरीके से बराबर फोल्ड कर दिया है कट के। तो अब हमने ना ये वाले पैटर्न को इसके बीच में ऐसे स्टिच करना है। तो इस पैटर्न के ऊपर ना हम अपनी प्लाजो पैंट को इस तरीके से सेट करके रखेंगे। तो नीचे से बिल्कुल बराबर रखेंगे इस पैटर्न को प्लाजो पैंट के और यहाँ पे ना किनारी की सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, हमने किनारे की सिलाई के साथ ना ये वाले पैटर्न को प्लाजो पैंट के साथ स्टिच कर लिया है। तो अब हमने पीछे से पेपर को निकाल देना है, लेकिन उससे पहले ना हमने यहाँ पे पर्ल स्टिच करने हैं। उसके लिए हम बिल्कुल सेंटर वाले पेपर को ही निकालेंगे पहले। इस तरीके से जहाँ जहाँ सिलाई लगी होती है वहाँ से पेपर को निकालना आसान होता है। अब हमें यहाँ पे पर्ल स्टिच करने हैं सुई धागे के साथ। तो मैं ये वाइट कलर के पर्ल यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पर्ल यहाँ पे स्टिच कर सकते हो। तो हम आधे इंच के गैप पे पर्ल स्टिच करेंगे ऐसे सुई धागे के साथ। तो ऐसे हमने इक्वल गैप के साथ सारे पर्ल यहाँ पे स्टिच कर लेने हैं। तो ये देखिए, सारे पर्ल हमने यहाँ पे स्टिच कर लिए हैं। अब हमने पीछे से पूरे पेपर को निकाल देना है। तो उसके लिए हम प्लाजो पैंट को उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ से ना हमने एक्स्ट्रा पट्टियों को भी कट कर देना है, सिर्फ अपनी सिलाई के साथ आधे आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। तो ऐसे पट्टियों को कट करके हमने पूरे पेपर को पीछे से निकाल लेना है। तो ये देखिए, हमने पूरे पेपर को पीछे से निकाल दिया है। अब हमने इसके कोने कोने पे भी पर्ल स्टिच कर लेने हैं। तो यहाँ पे हम 3-3 पर्ल एक साथ ही स्टिच करेंगे। तो ऐसे हमने 3-3 पर्ल यहाँ पे कोने पे ऐसे स्टिच कर लेने हैं। तो दूसरी साइड पे भी हम ऐसे ही सारे पर्ल स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे कोने कोने पे भी हमने सारे पर्ल ऐसे स्टिच कर लिए हैं और देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा ये प्लाजो पैंट का डिज़ाइन। तो अब हम इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे इसे फिटिंग की सिलाई भी लग गई है और देखिए कितना डिफरेंट और कितना ब्यूटीफुल हमारा ये प्लाजो पैंट का डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। तो अभी मैं आपको इसको पहन के भी दिखाती हूँ। तो पहनने के बाद हमारा ये ब्यूटीफुल प्लाजो पैंट का डिज़ाइन कुछ ऐसे आ जाएगा। तो आप भी ये वाला डिज़ाइन अपनी प्लाजो पैंट पे ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिज़ाइन के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।